जीर्ण वयण जे करंति भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व संबर तत्व और उसमें 10 श्रमण धर्म, 10 वीहे श्रमण धम्मे पणते तन जहा खंति मुत्ति अजवे मध्यवे लागवे सच्चे संजमे तवे जियाए बम्ब चेर वास्य। आप जानते हैं ना, दुनिया में सबसे बड़ी और कीमती चीज बाजार में आती है। खरीदना तो लोग बहुत चाहते हैं, अच्छी लगती है, लेकिन खरीद कौन सकता है? कौन खरीद सकता है? जिसके पास योग्यता है, सामर्थ्य है। हर कोई नहीं ले सकता। मैंने बताया था, चांदनी चौक में एक जौहरी की दुकान से ना उसके घर जा रहे थे, तो उसने बुला लिया। कहते हमारे छोटे छोटे पत्थर, उस समय की बात, ये हमारा 50,000 का है, ये 60,000 का है, ये 70,000 का है। मैं इनको लेता कौन है? कहते जो इनकी योग्यता जानते हैं, जिनको इनकी महिमा का पता है और जिनके पास क्षमता, वो ही लेते हैं। हर कोई नहीं लेता। तो ऐसे ही वो तो लौकिक रत्न है, जिनका संबंध शरीर की शोभा से है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि ज्योतिषियों की ओर चले जाएं तो ग्रहों की शांति के लिए जिस रत्न का जिस ग्रह से योग बनता है, उग्र को शांत करने वाला, मंद को, कमजोर को शक्तिशाली बनाने वाला, तो वो सुझाव देते हैं और कितने लोगों के काम सिद्ध भी हो जाते। ना सिद्ध हो तो कौन लेगा? किसी का दिमाग थोड़ा खराब है। जो किसी से लेने से नुकसान हो, फिर कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो जानते हैं, प्रत्येक चीज उसका अपना अपना प्रभाव तो होता है। रत्नों का भी अपना प्रभाव होता है। चिंतामणि रत्न के तो प्रभाव को सारे ही जानते हैं। एक दग रत्न है, कहते हैं पानी में उसको डाल दो तो पानी 2 हिस्सों में
बंट जाते हैं। ऐसे ऐसे रत्न हैं, यदि सूर्य के सामने आए तो उनसे आग निकलती है। ऐसे रत्न है चंद्रमा के सामने हो तो उनसे पानी भी निकलता है। सूर्य कांत मणि, जल कांत मणि। तो कहा है ये तो लौकिक रत्न है जो जीव के पुण्य के अधीन है। एक लोकोत्तर रत्न है जो शरीर की शोभा से इतना संबंध नहीं, लेकिन आत्मा से संबंध है। उनका संबंध आत्मा से है, आत्मा की शोभा बढ़ाने वाले हैं। और जिन्होंने इन रत्नों को पहना है उनके पास, जैसे आप लोग दर्शनों के लिए जाते हैं ना, तो ऐसे रत्नों के स्वामी के देवताओं के बड़े बड़े देवता भी उनके चरणों में आते हैं। क्या देखने के लिए? उनकी शोभा, उनकी सुंदरता, भव्यता, अलौकिकता देखने के लिए आते हैं। वो अलौकिकता, भव्यता, भव्य सुंदर रूप किसके कारण से प्रकट हुआ? वो इन भाव रत्नों के कारण से हुआ। शास्त्रों में वर्णन आता है ना हरिकेशी वल का। अब उनका रंग कैसा है, उनका आकार कैसा है, जिसको देख करके राजकुमारी ने उनके ऊपर घृणा प्रकट करती हुए थूक दिया था। ये तो उसने तो केवल बाहर का रूप देखा, लेकिन अंदर का रूप देखने वाला कौन था? वह तिंदुक यक्ष, जो उनका उपासक था, जिनसे उनसे बढ़ के उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था। और ये बात बाद में जब घटना घटी तब लोगों को पता चला, अरे जो बाहर से काला कुलूटा दिखने वाला इसका कितनी आध्यात्मिक शक्ति का मालिक है, कितनी क्षमा भाव है, कितनी मृदुता है, सरलता है। ये यति धर्म ही तो थे, संयम तप की आराधना जो काम करती है, क्या करती है? इन्हीं गुणों को बढ़ाती है, इन्हीं गुणों को पैदा करती है, जिसके कारण आत्मा को समाधि की प्राप्ति होती है। जितने दुनिया के लोग हैं सारे सुख शांति ही तो चाहते हैं, सुख शांति के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन उन करने से उनकी शांति ना तो बढ़ती है ना मिलती है, क्योंकि वह दुनिया के कार्य जो हैं वह सुख शांति के नहीं होते। सुख शांति के कार्य जो हैं जे हैं जो शास्त्र में जो आपको बताए जा रहे हैं। संबर और जो निर्जना के कारण है वो सुख शांति के समाधि के कारण है। तो कहा जाता है धर्म की आराधना जब हम करेंगे तो हमारे अंदर ये योग्यता आएगी, जिसको शास्त्रीय भाषा में क्षोभशम का बल कहते हैं। जब ये क्षोभशम का बल बढ़ेगा तो आत्मा के अंदर सहजता, सहने की शक्ति, मृदुता आदि जो 10 धर्म जो हैं वो अपने आप आत्मा के अंदर प्रकट होंगे। अपने को भी एहसास होगा और दुनिया के लोग भी क्या करेंगे, उनको देखेंगे। घर के अंदर अनेक बच्चे हैं, कोई बच्चा बड़ा उग्र प्रकृति का होता है, कोई बच्चा बड़ी सौम्य शांत प्रकृति का होता है, कोई बच्चा खाने पीने का चटोरा होता है, और कोई बच्चा जो माँ बाप ने दे दिया उसी के अंदर संतोष रखने वाला होता है। तो सब कुछ आप देखते ही हैं। तो इनका कारण क्या है? जैसे बच्चा संस्कार लेकर के आया है, जैसी उसकी योग्यता है, उसके व्यवहार से सामना क्या हो जाता है, सब कुछ सामने आ जाता है। तो कहा जाता है जो अच्छी योग्यता है वो ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए जो साधना करनी पड़ती है। जो गुरुजन बताते हैं कि माला करो, पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार करो, समायिक करो, रात का चौविहार करो, 6 काया के जीवों को अभय दान दो, 18 पाप कर्मों का त्याग करो, जितना कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितना करोगे वो आपकी उपलब्धि होगी, भविष्य को सुंदर बनाने वाले होंगे, आत्मा के भव्य रूप को निखारने वाले होंगे। लेकिन जो साधना करेंगे तो होगा ना, यदि करेंगे नहीं फिर थोड़ा होगा। और इसके लिए सहना भी पड़ता है, इसके लिए त्याग भी करना पड़ता है। देखा जाए तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, जितना छोड़ेंगे उतना आगे से आगे बढ़ते जाएंगे।
तो वात्सल्य है खंती, क्षमा। वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज, उनके रिश्ते में बुआ का लड़का शिशुपाल था। कहते हैं जब उसका जन्म हुआ था उसके 4 हाथ थे। तो ज्योतिषियों से पूछा, कहते जो बड़ा शूरवीर पराक्रमी होगा। ठीक है, कहते इसको भय, किसी से भय तो नहीं, कहते एक से होगा। कहते किससे होगा? जिसको देखने के बाद इसके 2 हाथ रह जाएंगे। जिसको देखने के बाद दिखने पर 2 हाथ गायब हो जाएंगे। तो किसको देखने पर गायब हुए? श्री कृष्ण जी महाराज को देखने पर गायब हो गए। मां घबरा गई। कहते इसके हाथों से इसका अंत होगा। फिर उस मां ने उस बच्चे को पकड़ा और कृष्ण जी के, श्री कृष्ण जी के चरणों में गिराया। कहते बेटा मैं तेरे से कुछ मांगती हूँ। कहते बोलो। कहते इसका अपराध क्षमा कर देना। क्या करना? इसका अपराध क्षमा कर देना। कहते अपराध क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन कितने कितने अपराध क्षमा करूं? कहते 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। कितने? 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, लेकिन जब 101वां होगा फिर उसके बाद, क्योंकि क्षमा का अपने स्थान पर महत्व है। यदि कोई दूसरा उदंड हो, क्षमा को दूसरे की कमजोरी समझे और गलत रास्ते से पीछे ना हटे, फिर उसके लिए दंडित ना किया जाए, तो दूसरों का अपराध करने के लिए उत्साह बढ़ता है। कहते जो साधु का धर्म है, गृहस्थी की एक मर्यादा है, उसके लिए क्षमा तब है यदि अपराधी कहे कि आगे के लिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मुझे एक चांस दिया जाए, दोबारा करूं तो जितनी सजा उससे ज़्यादा दे देना, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। ऐसे व्यक्ति को क्षमा करने के लिए कहा जाता है। जो नहीं है, क्षमा को अपनी ढाल बना ले। जैसे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का आता है, उसने माफ तो किया था, वो कोई माफ को धर्म नीति थोड़ी थी, और उसने बार बार आक्रमण किया, लेकिन वह छोड़ता गया। आखिर वो मारा गया, पकड़ा गया। कहा जे नीति कब है? यदि कोई सुधरना चाहते, एक बार समेत चांस दे दिया, 2 बार, 3 बार, चौथी बार फिर उसको पूरा दंड देने का विधान राजनीति के अंदर वो गलत नहीं है। यदि नहीं किया जाएगा तो सारी व्यवस्थाएं क्या हो जाएंगी? अस्त व्यस्त हो जाएंगी। समाज की, देश की शांति के लिए जो दंड व्यवस्था है, अब कितने अपराध? 100। तो जानते हैं कि जब घर में कोई उदंडता दिखाए, रोज कभी किसी को पीट दिया, कभी किसी को पीट दिया, और माँ कहती मेरा बच्चा नादान है, इसको छोड़ दो। कहते अच्छा नादान है, इसको समझा। नहीं समझाती तो फिर हम समझाएंगे, फिर ना तेने कहना। अब बच्चे को समझाती, बच्चा नहीं समझता है, तो फिर जो ठाडे वो पकड़ करके उसको क्या करते हैं? उल्टा लटकाते। कहते अब तेरे को, तू माँ से तो बंदा नहीं बना, अब हम तेरे को बंदा बनाएंगे। और जिस समय उसकी परेड होती है फिर चिल्लाता है। कहते अभी नहीं, अभी तो अच्छी तरह पाठ पढ़ाएंगे।
व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रांति मुनि महाराज ने एक दृष्टांत सुनाते थे। तो आप जानते हैं कईयों ने दर्शन किए, उनके चरणों में उनकी कथाएं भी सुनी। कहते एक राजसभा में एक राजा का मुंह लगा भाई था। कोई कुदरती उसकी जबान के अंदर ऐसा रस था, जब वह बोलता था ना, चाहे कितने उदास बैठे हो, खिड़खिड़ा करके जोर जोर से हंसने लग जाते। और कहते हैं उनकी तपस्वियां भी दुखने लग जाती। और राजा की वो, इस कारण से राजा की वो सभा का रतन बन गया। अब जब भी राजसभा शुरू होनी, कहते उसको बुलाओ ताकि हम क्या हो जाएं, कहते फ्रेश हो जाए। और वो एक दो चुटकुले सुनाता, सारे क्या हो जाते, तरोताजा हो जाते। काफी समय हो गया तो एक दिन उसके मन में आया, देखो मेरे बिना तो राजसभा ही नहीं चलती। राजा मैं हूं जब वो है, देखना चाहिए। कैसे देखूं? बिना एप्लीकेशन के उसने छुट्टी कर दी। बिना एप्लीकेशन के छुट्टी को क्या कहते हैं भला? क्या कहते हैं उसको? फर्लो मार ली। अब राजसा सारे आगे, मंत्री कहने लगे महाराज शुरू करो। कहते अभी मुहूर्त नहीं हुआ, उसको बुलाओ। वो आया नहीं, कहते आ जाएगा। कहते ना ना पहले उसको बुलाओ। जब देखो राजा नहीं माना तो एक भाई को भेजा, जाओ उसको बुला के ला। जब बुलावा आया, लगा कुछ हूं। कहते राजा को कह दे आज नहीं आना। और उसने वैसा कह दिया। फिर दूसरा भाई भेजा, तीसरा भेजा, वो भी क्या कर दिए वापिस। आखिर राजा चलाया। जब राजा आ गया तो वो उल्टे मुंह चारपाई पर पड़ा है, राजा नीचे। कहते गुरु चल, तेरे बिना राजसभा सुननी है। कहते मैंने कहा ना आज नहीं मैंने जाना। कहते जो कहेगा वही तेरे को देंगे, जो कहेगा वो ही तेरे को देंगे। कहते मैंने कहा ना मेरे को कोई जरूरत नहीं है, आज मैंने नहीं जाना तो नहीं जाना। तो बच्चों वाली बात होती ना, नहीं करना तो नहीं करना। जब राजा मना रहा था, इतनी देर में पीछे से मंत्री आ गया। जब राजा को देखा, कहते हमारे राजा की मत मारी हुई है। क्या हो गया? 2 टके की आदमी के आगे कैसे झुक रहा है। कहते महाराज क्या कर रहे हो? कहते मानता नहीं है। कहते महाराज तुम्हारे को मनाना नहीं आता, तुम्हारे को मनाना नहीं आता। कहते तेरे को आता है? कहते हाँ। कहते जो मांगे दे देना, लेकिन इसको मना के लाना। कहते महाराज जो मांगेगा वही देंगे। अब कहा आप तो राजसभा की शोभा बढ़ाओ, जो तुम्हारे काम नहीं, जो हमारे काम है। सारे काम राजा नहीं कर सकते। अब राजा चला गया, देखा दूर पहुंच गया। अब मंत्री कहते तू उठता नहीं उठता है। अब वो सोचता राजा नहीं उठा सका तो ये मंत्री क्या उठाएगा। कहते 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, उठता नहीं उठता। कहते नहीं उठता। कहते अच्छा। 3-4 भाई साथ है कि मोटा सा डंडा लाओ। ले आए वो। कहते जब तक मैं नाना रोकूं इसकी धुनाई करो। जोर से डंडा पड़ा ना जब पीठ पर, तो वो तो उठ के बैठ गया। कहते लेटा रहे, अभी उठना नहीं है, क्योंकि जब बड़ी खतरनाक बीमारी आ गई है तेरे अंदर, कैंसर से भी बढ़ करके ये पीछा जल्दी छोड़ती नहीं है। अब फिर लिटा दिया, फिर 5-7 डंडे और टिकाए। अब बेचारा कहता मेरे को माफ कर दो। कहते अभी नहीं माफ करना, ये बीमारी बड़ी कुसूती है। अब अच्छी तरह जब धुनाई होगी ना, कहते अब बोल क्या सलाह है। कहते तुसी मेरे बाप और मैं तुम्हारी औलाद, मेरे को माफ कर दो, दोबारा नहीं करूँगा।
कहते पता नहीं दोबारा फिर ना आ जाए बीमारी, फिर लेट जा। फिर अच्छी तरह सब धुनाई की, अब देखा बंदा बन गया। कहते बोल, हमारे कहे के अनुसार चलेगा, अपनी कहे के अनुसार चलाएगा? कहते आपके कहे के अनुसार। कहते चल फिर। राजा को तेने ऐसे दंडवत लेट के कहना, महाराज मैं खुश हूं, जो हुक्म है मैं पालूंगा। अब जब चलने लगे, कहते कहो तो जूते पहन लो या नंगे पैर चलो? कहते जूते पहन ले। घर वाली भी सोच रही है आज ठीक आ गए रास्ते पर, नहीं तो हर समय जय मेरे सिर पर चढ़े रहते थे। मैं तो, मेरी तो राजा के ऊपर भी चलती है, आज लगा पता। और चलते चलते चल रहा फटाफट फटाफट, और पीछे पीछे मंत्री जी आ रहे, लोग आ रहे हैं। पहुंच गए सभा में और दंडवत लेट गया। कहते महाराज मैं खुश हूं, जो हुक्म हो। और राजा ने मंत्री की ओर देखा। कहते मंत्री तैने कौन सी जागीर दी है इसको? मैं इसको जागीर दे रहा था। कहते मैंने नहीं लेनी, तैने क्या दिया? कहते महाराज जो इसको जरूरत थी ना वो दे दिया, जो जरूरत थी वो दे दिया। आप पूछो कम हो तो और दे देंगे, कम हो तो वो भी देने के लिए तैयार है। अब राजा पूछता भाई कमी तो नहीं है? कहते महाराज बहुत हो गया, और नहीं चाहिए। अब ये बहुत हो गया। अब इस दृष्टांत को उन्होंने ऐसे बताया। कहते राजा तो है आत्मा। राजा कौन है? आत्मा। मन है वह नौकर। मन देखो किसको प्रसन्न करने में लगे हुए? देखो सारे जितने लोग बैठे सारे देखो किसको खुश करने के लिए। बढ़िया कोठी बनाई है तो किसके वास्ते? मन को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। बढ़िया कपड़े पहने तो, बढ़िया खाना खाते हैं तो, अच्छे से अच्छे स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं तो किसके वास्ते जाते हैं? और जहाँ पर मन ना लगे फटाफट वहाँ से चल पड़े, आगे चलो आगे चलो। ये किसके वास्ते हो रहा है? मन के वास्ते। देखो रे राजा मन को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहा, सारा जीवन लगा देता है लेकिन मन फिर भी प्रसन्न नहीं होता। अब वो मंत्री का रूप आए, कौन? गुरुजन। जब गुरुजन आए उन्होंने देखा, तरस आया, देखो जो राजा किसके पीछे लगा है। और उन्होंने अपनी धर्म देशना के माध्यम से समझाया, जे ऐसे नहीं मानेगा, जे ऐसे नहीं मानेगा। कैसे मानेगा? कहते तप और संयम के कोड़े। कौन से कोड़े? तप और संयम के कोड़े। पेट भरा हो ना, बढ़िया से बढ़िया खाना जब आएगा ना प्लेट में, इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्चें ज़्यादा है, इसमें घी ज़्यादा डाल दिया, इससे कितने नखरे करेगा। और जब पेट खाली होगा, भूख लगी होगी, घर आता है रोटी बनी नहीं है। कहते जो बनी है वही दे दे। कौन सी वाला? बासी। चलो बिस्कुट ही दे दे, ब्रेड होगी वो दे दे। मतलब जब पेट खाली है, भूखा है, तो उस समय सब कुछ मीठा लगता है। जब पेट गले तक भरा हुआ है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो कहते तप और संयम के कोड़े जब इस मन के ऊपर पड़ेंगे ना, तब ये सीधे रास्ते आएगा, अन्यथा सीधे रास्ते आने वाला नहीं है। और जिस समय उसके ऊपर पड़े हैं तो कैसे सीधा हो गया। ऐसे इस मन को भी, आत्मा को सीधा करना है तो कैसे होगा? कहा संयम नियम व्रत अपने जीवन में धारण करो, तपस्या करो, बड़ों की सेवा करो, ज़रूरतमंदों की सेवा करो। वो तुम्हें डांटते हैं तो उनका दोष ना निकालो, मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ।
वहाँ पर देखे मेरे को माफ़ करना, मैं लेट हो गया, मेरे को सेवा करनी आती नहीं, फिर भी आपने मेरे को सेवा का मौका दिया है, ये आपने मेरे पर कृपा की है, ये कृपा का हाथ मेरे ऊपर से ना उठाना। कहा एक जे सोच है, एक दूसरी सोच है कि अरे एक तो मैं सेवा करता हूँ और मेरे को दूसरे जूते भी खाने पड़ते हैं, मैं ऐसी सेवा नहीं करूँगा। कहा जे सोच आत्मा को आगे नहीं बढ़ा सकती। पहली सोच जो है वो आत्मा को आगे क्या करने वाली है, आगे बढ़ाने वाली है। लेकिन ये तभी आएगी जब भगवान का जो अनुशासन, भगवान की बातें सुनी होंगी, दिमाग में होंगी, वैसी भावना भाएगा, तब क्या होगा, उसको सफलता मिलेगी। तो कहा क्षमा करना, आत्मार्थी जीव की क्षमा और है और संसार के लोगों की क्या है, और है। वहाँ एक लिमिट है, व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना आए तब तक, और उसके बाद फिर दंडित देने का उनको क्या है, अनुमति। तो बताया है वो दंड भी क्या है, दंड दंड नहीं है, वो औषधि है। क्या है, आप कहेंगे कैसे, जैसे उसको दवाई मिल गई ना, फिर क्या हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया और दोबारा बीमारी तो नहीं आएगी। बस इन गुणों को पैदा करना है तो भगवान के अनुशासन से दंडित करो अपने आप को, जो गुण अपने आप पैदा होंगे। तो बाकी कल जैसे होगा। आज संक्रांति है, थोड़ी देर पाठ सुनाऊंगा, फिर उसके बाद संक्रांति का नाम। सबके लिए शुभ हो। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रायाण, नमो लोय संसाहुण, ऐसो पंच नमो कारो साव पापणासण मंगलानंद सम्य सिंह पाड़ मंग हवाई मंगलम। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोय संसाहुण, ऐसो पंच नमो कारो साव पावपणासण मंगलानंद सम्य सिंह पड़मंग हवाई मंगलम। लोग सुजोय गृधम दिथरे जने अरिहंत गिन्ने संचोभि संपि केवलियों सामजन संभम अभिनंदन सोमयं च पाऊं पहं सोपासं जीणं च चंदपह वंदे सुविहिं च बहुदन्तं सिंहं सिंहवासवजन् विमलमनन्तं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थमरं च मल्लिं वन्दे मुनिं सोवैनमि जीणं च वन्दामि ऋट्निपासं च वर्धमानं च
एवं मे विद्वामि विमलापाहिण जर्मरण चौबि संपे जिणवरा तिथे रामेव स्यंतो कित्य वंद्य महियाजे लोग सुतम सिंधा आरोग्यो हि लाभं समाहि वर्मुतंदो चंदे सो निमल्लेरा आयचे सोह्यं प्रयासैरा सागरवर्गं हीरा सिंधा सिद्धिं मानि संतो लोग सुंजोय गृह धम तिथरे जन अरिहंत गन्ने संचोबि संपे केवले ओ सब वंदे संभव अभिनंदन सो मयं च पां सो पासं जीर्णं च चन्दपः वन्दे सुविहिञ्जो पहदन्तं श्रेयासन्यासो भजन् विमलमनन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि ग्रन्थमरां च मल्लिं वन्दे मणि सोऽवयो न मे जीर्णं च वन्दामि रत्ने पाशं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वा विहुरिमलापहिण जर्मरण चौबि संप्ये जिणरादित्य रामेव स्यन्तो कित्ये वन्द्ये मह्याजे लोग सुतम सिन्धारोगवो हि लाभं समाहि वर्मुतंदो चंदेसु निमल्लेरा आयजेसु अह्यं पयासैरा सागरवर्गं हीरा सिद्धा सिद्धि मानि संतो लोग सुंजोय ग्रे धाम दिथैरे जणयारि हंते गन्ने संचौबि संभ्ये केवल्यों समंजोन्ने संभव अभिनंदन सोमेगुंच पां पहं सोपासं जीणं च चन्दपः वन्दे सुविहिञ्च बहुदन्तं श्रेयस्यासवज्ञं विमलमनन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कौन्थमरां च मल्लिं वन्दे मणिसोऽयनमे जीर्णं च वन्दामि रत्ने पाशं तः बद्धमानं च एवं मे विद्वामि विमलापाहिण जर्मरणं चौबि संप्ये जिणवरा तिथे रामेव स्यन्तो कित्ये वन्द्ये मह्याजे लोग सुतम सिंधा आरोग्यो हि लाभं समाहि वर्मुतंदो चंदेसो निमल्लेरा आयचे सोह्यं प्रयासैरा सागरवर्गं हीरा सिंधा सिद्धिं मानि संतो लोग संजोय गृह धम निथरे जने अरिहंत गंदे संचौबि संप्ये केवले ओ समंजोन्ने संभव अभिनंदन सोमयं च पां सो पासं जीर्णं च चन्दपः वन्दे सुविहिञ्च बहुदन्तं श्रेयं सन्निवासो जन् विमलमनन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि ग्रन्थमरां च मल्लिं वन्दे मणि सोऽवयो न मे जीर्णं च वन्दामि रत्ने पाशं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वा विहुरिमलापाहिण जर्मरण चौबि संप्ये जिणवरा तिथे रामेव स्यन्तो कित्ये वन्द्ये मह्याजे लोग सुतम सिंधा आरोग्यो हि लाभं समाहि वर्मुतंदो चंदेसो निमल्लेरा आयचे सोह्यं प्रयासैरा सागरवर्गं हीरा सिंधा सिद्धिं मानि संतो लोग सुंजोय गृह धम दिथरे जने अरिहंत गन्ने संचौबि संप्ये केवले ओ समंजवन्दे संभव अभिनंदन सोमयं च पां सुपासं जीर्णं च चन्दपः वन्दे सुविहिञ्च बहुदन्तं श्रेयस्यासवासो जन् विमलमनन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कौन्थमरां च मल्लिं वन्दे मणि सोऽवयो न मे जीर्णं च वन्दामि रत्ने पाशं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वा विहुरिमलापाहिण जर्मरणं चौबि संप्ये जिणवरा तिथे रामेव स्यन्तो कित्ये वन्द्ये मह्याजे लोग सुतम सिंधा
आरोग्य हि लाभं समाहि वर्मुतंदो चंदे सो निमल्लेरा आयचे सोह्यं पयं सोहेरा सागरन गंभीरा सिद्धा सिद्धे मौनि संतो ओगसगहरं पासं पासं वन्दामि कामघानमुखं विसर्विस्निन्नासा मङ्गलकल्याणासं विसर्फलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्गह रोगमारे दुष्टजराजन्ते सामं चिट्ठाओ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विभो फलो होय नार्त्रिय सुजीवा पावंती ने दुख दो गच्छन्तु सुमते लद्धे चिंतामणि कप पाय बह्ये पावंती अभिघ्रेण जीवा राम रंगठाण इयो संतो महाजस भक्ति भर निभरण यण तादेव निज बोहिं भवे भवे पाजन सन ओग सघरं पासं पासं वंदामि काम घाण मुखं विसार विस्निन्नासं मंगल कल्याणासं विसार फलिंगवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्गह रोग मारे दुष्ट जरा जंत्यो सामं चिट्ठाओ दूरे मंतो तुझ प्रणाम विबाहु फलो होय नारत्रिय सुजीवा पावंती न दुग्धो गच्छन्तु स्मते लद्धे चिंतामणि कप पाय बह्ये पावंती अभिघ्रेण जीवा राम रंगठाण इह संतो महाजस भक्ति भर निभरण हियण तादेव निज बोहि भवे भवे पाजन जनो सघरं पासं पासं वंदामि काम घाण मुखं विसार विस्निन्नासं मंगल कल्याणासं विसार फलिंगवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तासगह रोग मारे दुष्ट जरा जंत्यो सामं चिट्ठाओ दूरे मंता तुझ प्रणाम विभो फलो होय नारत्रिय सुजीवा पावंती न दुग्धो गच्छन्तु सुमते लद्धे चिंतामणि कप पाय बह्ये पावंती अभिघ्रेण जीवा राम रंगठाण इह संतो महाजस भक्ति भर निभरण कियण तादेव दिज बाहि भवे भवे पाजन जनो सघरं पासं पासं वंदामि काम घाण मुखं विसर विस्निन्नासं मंगल कल्याणासं विसर फलिंगवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्गह रोग मारे दुष्ट जरा जंत्यो सामं चिट्ठाओ दूरे मंतो तुझ प्रणाम विभो फलो होय नारत्रिय सुजीवा पावंती ने दुग्धो गच्छन्तु सुमते लद्धे चिंतामणि कप पाय बह्ये पावंती अभिघ्रेण जीवा राम रंगठाण इह संतो महाजस भक्ति भर निभरण हियण तादेव निज बोहिं भवे भवे पाजन सन ओग सघरं पासं पासं वंदामि काम घाण मुखं विसर विस्निन्नासं मंगल कल्याण आवासं विसर फलिंगवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्गह रोग मारे दुष्ट जरा जंत्यो सामं चिट्ठाओ दूरे मंतो तुझ प्रणाम विभो फलो होय नारत्रिय सुजीवा पावंती ने दुग्धो गच्छन्तु सुमते लद्धे चिंतामणि कप पाय बह्ये पावंती अभिघ्रेण जीवा राम रंगठाण इह संतो महाजस भक्ति भर निभरण हियण तादेव निज बोहिं भवे भवे पाजन सन भवे भवे पाजन सन मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभो मंगलं स्थूलभद्राद्या जय धर्मस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयते शासनं कल्याणपादपारामं श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोदरविग्देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनं दानानसेठं अभेत्यानं सच्चिस्वानवज्रं वयन्ते तवे सुवा उत्तमं ब्रह्मचर्यं लोकोत्तमे समणे नायपुत्रे
देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम्बयारिघ्नवंसन्ति दुःखरञ्ज करन्ति तं चैता भारवासं चक्रवर्ती महिद्यो सन्ति सन्ति करेलोय पत्तो गेमुनोत्तरं धम्म मंगल मुखिठं अहिंसा संयमतवो देवा वित्तग्नवंसन्ति जस धम्मे सयामणो जस धम्मे सयामणो। सिंह की संक्रांति भादों की पहली शुक्रवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नीम पचखान होवे परम कल्याण। ओम शांति। सिंह की संक्रांति भादों की पहली शुक्रवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नीम पचखान होवे परम कल्याण। ओम शांति। इस महीने की माला है नौवें तीर्थंकर भगवान भगवते श्री सुविधि नाथाय नमो नमः। भगवते श्री सुविधि नाथाय नमो नमः। एक महीने के लिए कोई पचखान ले ले। पचखान चाहे छोटा हो लेकिन जो लिया जाए उसको मन से उसका निर्वाह पालन करना, इस बात का ध्यान रखना। एक महीने के लिए अनर्थ क्या बोल